आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं जय कुमार आज फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं और आप सभी का आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से एक गजब क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। 4 मार्क्स के चल रहे हैं, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 18 में पूछा है सीबीएसई ने। ठीक है, देखना दोस्तों क्वेश्चन। और एक बात बता दें आपको, ये क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चन है उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस ना करें, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ठीक है, दे दिए हैं तीनों, है ना। फिर क्या कहा है, फाइंड अ वेक्टर वेक्टर डी which is perpendicular to both vector c and vector b and vector d dot vector a equals to 21। ठीक है, देखिए कहा क्या है, 3 वेक्टर दिए हुए हैं आपको, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक है, ये दिए हुए हैं। फिर आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर वेक्टर डी, आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है ना। आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है, उस वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर डी। आपको एक ऐसा वेक्टर डी फाइंड आउट करना है जो बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दिया हुआ है और उसका ए के जो डॉट प्रोडक्ट है ए के साथ वो 21 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए काम करते हैं, मान लेते हैं लेट वेक्टर डी इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। ठीक है, ये मान लिया है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, वेक्टर डी हमारा ये है, ये हमने मान लिया है कि वेक्टर डी हमारा ये है। अब दिया क्या है ना, बिकॉज गिवन दैट जो वेक्टर डी है वो वेक्टर सी के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। वेक्टर डी परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसके, वेक्टर सी के। ठीक है, वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के। अब तुम जानते हो कि जो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है ना। तो क्या होना चाहिए, वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, अब डी ये रहा है ना और सी ये रहा, दोनों की प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 3x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस वाई माइनस जेड, प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। ठीक है, 3 प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1, है ना। और क्या दिया हुआ है, एंड जो वेक्टर डी है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर बी के। ठीक है, वेक्टर डी वेक्टर बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब भी क्या है आपका, इसका मतलब भी ये है, इसका मतलब भी ये है कि जो वेक्टर डी है उसका वेक्टर बी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी क्या है, 0 है। मतलब वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। अब डी की बी के साथ करिए डॉट प्रोडक्ट, डी आपका यही है और बी आपका ये है। ठीक है, करिए। तो क्या हो जाएगा, x, ठीक है, x माइनस 4y, x माइनस 4y प्लस 5z प्लस 5z इक्वल्स टू 0। ये हो गई है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गई है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है आपको, अब देखो ये भी दिया हुआ है कि वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए बराबर 21 है ना। ये भी दिया हुआ है कि वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 21।
21 है ना। तो अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है हमें बताइए। अब हमें करना है डी और ए का प्रोडक्ट, है ना। तो 4x, ठीक है, 4x प्लस 5y प्लस 5y, 4x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल्स टू 21। ये हो गई है इक्वेशन 3, ये हो गई है इक्वेशन 3, है ना। अब 3 इक्वेशन बन चुकी हैं आपकी, 3 इक्वेशन। एक तो ये बन चुकी है, ठीक है, एक ये बन चुकी है और एक ये बन चुकी है, ठीक है, ये तीनों। हमें क्या बताना है, हमें वेक्टर डी बताना है। वेक्टर डी हमारा ये रहा। तो इसका मतलब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेनी है यहां से और यहां रख देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशन हमें सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए, वैसे ये आप खुद भी कर सकते हो लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं, है ना, इक्वेशन सोल्व भी कैसे करेंगे। पहले एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करें यहां देखना, किसी एक वेरिएबल को क्या कर लेते हैं कैंसिल, किसी एक वेरिएबल को कर लेते हैं कैंसिल, ठीक है। जैसे यहाँ y को कर लीजिए कैंसिल, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या करें, इक्वेशन 1 में 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो 4y से 4y क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। 4y से 4y क्या हो जाएगा कैंसिल, समझ लेना ध्यान से। जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, उसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी है 4 की और फिर प्लस कर देना है इक्वेशन 2 को, ठीक है। इक्वेशन 1 में 4 की मल्टीप्लाई करके फिर उसको इक्वेशन 2 में प्लस कर देना है। तो जब आप इसमें 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4y से 4y क्या हो जाएगा कैंसिल और ये क्या हो गया 4 3 जा 12x और ये क्या है x, तो 12 है ना, 4 3 जा 12, 12 और 1 13x, ये आ गया है आपका 13x, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 और 1 13x, है ना। ये y हमारा कैंसिल हो ही गया है, ये हो गया 4z माइनस का, ये प्लस का 5z है, तो 5z में से 4z गया तो प्लस का z बराबर 0, प्लस का z बराबर 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। अब क्या करें, अब सेकंड और थर्ड ले लेते हैं, अब सेकंड और थर्ड ले लेते हैं। इसमें क्या करें, इसमें क्या करें भाई, ठीक है, ये बताइए इसमें क्या करें। इसमें भी y को कैंसिल कर लेते हैं, इसमें भी y को कैंसिल कर लेते हैं। वैसे एक बात बताएं आपको, z कैंसिल करेंगे तो ज्यादा ही सही है सिस्टम, ठीक है। z कैंसिल करना आसान है, देखो दिक्कत कुछ भी नहीं है, एक कैंसिल करना है, आप किसी को भी कर लीजिए, चाहे x को कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप y को कर लीजिए, चाहे z को, दिक्कत कुछ नहीं है ना। तो जैसे हमने y को कैंसिल किया था, अब इन दोनों में भी हमने y को कैंसिल करना है, लेकिन इसमें y कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी, मतलब दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके सोल्व होगा। तो एक काम करते हैं, क्यों इतनी सिरदर्दी लेना, हम क्या करते हैं, हम करते हैं ये कि हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से जेड को कैंसिल करते हैं। किसको कैंसिल करते हैं, जेड को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, केवल देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, बस यहाँ 5z लाना है, दोनों आसानी से कट जाएंगे। तो उस 5z कब आएगा, जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 5z कब आएगा, जब इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कि इक्वेशन 1 में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें इक्वेशन 2 को प्लस कर देते हैं। जब आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5z से प्लस 5z क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ करोगे तो 5 3 जा 15x और 1x 16x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16x, ठीक है। यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5y हो जाएगा और 5y माइनस 4y प्लस का y बचेगा, प्लस का y इक्वल्स टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सभी के। चलिए आगे चलते हैं।
अब हमने इन दोनों में से जेड को कैंसिल किया था, तो इन दोनों में से भी जेड को ही कैंसिल करना है। उसके लिए क्या करें, यहाँ 5z है, यहाँ -z है ना, दोनों बस यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर 5 से, दोनों कट जाएंगे। तो क्या करें, देखो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 2 + 3 × 5। ठीक है, मतलब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को प्लस करते हैं, प्लस, ठीक है, लेकिन 3 में किससे मल्टीप्लाई करनी है, 5 से। तो जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5z हो जाएगा, 5z से 5z क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 4 जा 20x, 20x और 1x 21x, 21x, ठीक है 21x। 5 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 में से जब 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 21। ठीक है, क्या बचा, 21y + 21y इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। 5 से मल्टीप्लाई की तो ये कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 और 1 21x, 5 5 जा 25, 25 - 4 21y इक्वल्स, सॉरी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इक्वल्स टू में क्या होगा, इक्वल्स टू में होगा 21 × 5, 21 × 5, 21 × 5 ये हो जाएगा इक्वल्स टू में 21 × 5। ठीक है, चलिए अब यहां से देखो क्या करें, 21 कॉमन आ जाएगा और 21 से 21 कैंसिल, मतलब ये बच जाएगा आपका x + y = 5, इक्वेशन 5। ठीक, बताइए यहां तक कोई दिक्कत है ना। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं x और y के फॉर्म में। अब दो ही वेरिएबल हैं केवल हमारे पास x और y, तो इन दोनों को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कर दीजिए, क्या करना है यहाँ पर बस आप एक काम कर दीजिए, 4 - 5 कर दीजिए। 4 - 5 कहने का मतलब 4 में से 5 को माइनस करना है। तो जब माइनस करोगे आप, है ना, तो क्या हो जाएगा, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। 16x - 1x क्या हो जाएगा, 15x, है ना। 16x - x 15x, ये दोनों कैंसिल, इक्वल्स टू 0 में से 5 -5, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से 5 1 जा 5 और 5 से 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/3, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब इस x की वैल्यू को आप 5 में रख दीजिए, इन 5, ठीक है, इस x की वैल्यू को 5 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -1/3 + y = 5। ठीक है, x के प्लेस पर -1/3 + y = 5। 1/3 ले जाइए आप इधर, 1/3 ले जाइए इधर, तो क्या आ जाएगा, y = 5 + 1/3, है ना। तो अब हो क्या जाएगा यहां से, y = 3 एलसीएम, 3 5 जा 15 और 1 16/3। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ चुकी है, y की। x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, अब किसकी ओर चाहिए, z की। तो अब क्या करना चाहिए, अब ये दोनों वैल्यू जो है x की और y की, ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को आप या तो 1 में रख दीजिए या 2 में या 3 में, जहां आपकी इच्छा हो कहीं भी रख दीजिए। तो 1 में रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 1 में, है ना। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x and y in 1, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x and y in 1, मतलब x और y की वैल्यू कहां रखने पर, 1 में, यहां पर रख दीजिए। तो 3 × x के प्लेस पे -1/3
प्लस वाई, और y के प्लेस पे 16/3 माइनस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, 1 में रख दिया है यहां से। तो अब क्या करें देखो, अब एक काम कर दीजिए, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, इस जेड को आप उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा प्लस का, जेड उधर जाके क्या हो गया, प्लस का। बचा क्या, -1 प्लस 16/3, मतलब आपका ये बचा है 16/3 -1। ठीक है, z इक्वल्स टू 16/3 -1। 3 आप एलसीएम लोगे, 3 बन जा 3, तो 16 - 3 क्या हो जाएगा, 13, और अपॉन में 3, इसका मतलब z की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 13/3 आ गई है। ठीक है, z की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 13/3। बस अब क्या करना है आपको, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ चुकी हैं, इनको कहां पर रखना है, यहां पर। यही आपका आ जाएगा आंसर, रख दीजिए। तो ये आपका अब क्या करना है आपको, इसीलिए वेक्टर डी की वैल्यू ही बतानी थी। एक्स आई, एक्स के प्लेस पे -1/3 आई, -1/3 आई, प्लस वाई जे, वाई के प्लेस पे 16/3 प्लस 16/3 जे, है ना, और प्लस जेड, जेड के प्लेस पे 13/3, जेड के प्लेस पर 13/3 के, है ना, ये आ गया है। यही आपका हो जाएगा आंसर। चाहो तो आप 1/3 को बिल्कुल बाहर भी ले सकते हो, चाहो तो, ठीक है, और चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों। तो कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। बने रहिएगा दोस्तों और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। ओके, धन्यवाद।